हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टूर गाइड पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ केदारनाथ कब जाएं, कैसे जाएं, किन किन साधनों से आप जा सकते हैं, कहाँ से आपको बस ट्रेन क्या मिलेगी, रुकने की क्या व्यवस्थाएं होती हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं कानपुर से हूँ, तो मैंने कानपुर से ट्रेन पकड़ी जो कि कानपुर सेंट्रल से सीधे हरिद्वार के लिए थी। उसका रिजर्वेशन जो था वो 350 रुपये का था। तो हम लोग सीधे हरिद्वार जंक्शन करके स्टेशन है वहाँ पर उतरे। वहाँ पर फिर हम लोग शाम को 11 घंटे लगते हैं यहाँ से पहुँच गए, वहाँ रुके। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऋषिकेश और आसपास की जो भी चीज़ें थी एक दिन हम लोगों ने वहाँ घूमा। और फिर उसके बाद हम लोग वहीं रुके ऋषिकेश में। ऋषिकेश घूमने के बाद जो राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, वहाँ पर हम लोगों ने राम झूले के पास स्टे किया हुआ था। तो आपको ऋषिकेश जब आप पहुंच जाओगे तो वहां से आपको बाइक है, बस है, ये सारी टैक्सी भी मिल जाती हैं कार रेंट पे, जो कि आपको वहां पहुंचा देंगे। बाइक का रेट रहता है पर डे के हिसाब से 1200 से 1300 रुपये लगे। ऋषिकेश से ही आपको कार और बस मिल जाएगा। वहाँ से कार का जो रेंट होता है 5 से 6 हज़ार रुपये देगा, आपको सोनप्रयाग छोड़ देगा। और बस का 600 से 700 रुपये टिकट लगेगा, वो भी आपको सोनप्रयाग ही ड्रॉप करेगा। जो ड्रॉप पॉइंट है और पार्किंग बनी हुई है वो सोनप्रयाग में ही बनी हुई है। आप बाइक से जाएं, कार से जाएं, किसी से भी जाएंगे तो आपको सोनप्रयाग में ही अपना वाहन खड़ा करना पड़ेगा। वहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है जो कि आपसे 40 से 50 रुपये लेगी। केदारनाथ जाने का सही टाइम होता है जो मई में पट खुलेंगे, तब हल्की ठंड रहती है। उसके बाद आप जून तक जा सकते हैं, बरसात से पहले और बरसात के बाद जाइए। क्योंकि अगर आप बरसात में जाएंगे तो ऋषिकेश, हरिद्वार या बीच में आप कहीं फंस जाएंगे। लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा होता है कि मत रोड ब्लॉक हो जाती है और पट भी बीच में बंद कर दिए जाते हैं। तो आप अक्टूबर से इधर दीपावली तक जा सकते हैं और ये मई से आप जून तक जा सकते हैं। इन 2 से 3 महीने में आप कभी भी जाइए, पट खुले मिलेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। बट बरसात में नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं वहाँ रुकने की और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। आप जब ऋषिकेश रुकते हैं, पहले तो आप ऋषिकेश स्टे करेंगे, वहाँ पर आपको होटल मिल जाएगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद जब बस चलती है, आप बस से जा रहे हैं तो आपको सीधे ही सोनप्रयाग में बस छोड़ेगी शाम को 5 से 6 बजे। वहाँ आपको होटल बहुत सारे मिल जाएंगे, आपका जो भी बजट हो, 600 700 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप जो भी आपका बजट हो उस हिसाब से आप होटल ले सकते हो। वहाँ होटल और खाने पीने को थोड़ा सा कुछ ही दुकानें हैं सोनप्रयाग में जहाँ आप खाना पीना खा सकते हो। में स्टे करने के बाद आप जितना जल्दी हो सके सुबह उतना जल्दी उठ के निकलिए, क्योंकि वहाँ लाइन लगी होती है। पार्किंग से निकलते ही आपको लाइन में लगना होता है। लाइन के बाद आपको वहाँ शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो 40 से 50 रुपये आपको लेगी। वो आपको सीधा गौरी कुंड छोड़ेगी। गौरी कुंड में आप थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए या जो कुछ भी आपको करना है। करने के बाद गौरी कुंड में ही वो गर्म कुंड है जहाँ पर नहाया धोया जाता है। अगर आप नहा के आए हैं तो कोई बात नहीं, वरना वहाँ नहा भी सकते हैं। नहाने के बाद आप गौरी कुंड से ही ट्रैक बना हुआ है। आप ट्रैक जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास एक रेन कोट होना चाहिए और बैग जो है आपका वो जितना हल्का हो, उसमें 1 से 2 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा होता है, खाने पीने को सब ऊपर मिलता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको फाटा से हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, जिसकी बुकिंग आपको 5 से 6 दिन पहले करानी पड़ेगी। वो आपको डेट बता देंगे कब आना है और किस में आपकी बुकिंग हुई है, इवनिंग में हुई है, मॉर्निंग में हुई है या आफ्टर में हुई है। हेलीकॉप्टर का चार्ज होता है एक राउंड का 5500 रुपये लगेगा पर पर्सन। उसके बाद आपको वो फाटा से पिकअप करेगा और वहाँ पर हेलीपैड जो बना हुआ है केदारनाथ मंदिर के जस्ट सामने, वहाँ पर आपको छोड़ देगा। वहाँ से मंदिर का डिस्टेंस 200 से 300 मीटर होता है, जो कि आपको पैदल तय करना होगा। उसके बाद वहाँ पर ही आपको वो वापस वहीं से पिकअप करेगा और वो आपको नीचे फाटा पे छोड़ देगा। और जब आप केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होगी, क्योंकि व्यू अल्टीमेट होगा। जगह जगह पे वाटरफॉल होंगे और इतना मस्त व्यू आएगा कि आपको रुक मतलब थकान नहीं होगी, एक से एक अच्छा व्यू आएगा। तो आप ऐसे भी ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक में बहुत मज़ा आने वाला है। बस हेलीकॉप्टर और जो खच्चर है वो सब सीनियर सिटीजन के लिए हैं। जो घोड़े गाड़ी है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है। बाकी हम लोग पैदल ट्रैक किए थे, बहुत अच्छा था। आप जैसे ही वहाँ से आप आगे पहुँचेंगे, केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर पहले ही सारा टेंट टेंट लगा होता है, जो आप पीछे देख रहे हो मेरे, पूरा टेंट लगा होगा। आप वहाँ पर रुक सकते हो स्टे। उसका चार्ज होता है 500 से 600 रुपये लेगा पर पर्सन। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ नहीं लगता है, फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं उसको, या फिर आप वहाँ पहुँच कर भी पर्ची कटवा सकते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं टोटल खर्च की। तो मैं बस और ट्रेन का बता रहा हूँ, आप अगर बाइक से या कार से जाते हैं तो आप उसका एवरेज निकाल लीजिएगा। तो बस और कार से अगर आप जाते हैं तो टोटल स्टे खर्च 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। 8 से 9 हज़ार, क्योंकि 4 हज़ार रुपये जाने का, 4 हज़ार आने का, तो आपको टोटल 10 हज़ार लेके जाना है, कुछ खरीदना है या कुछ भी है उसके लिए। और क्राउड बहुत ज़्यादा होता है मंदिर में, तो वहाँ आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा। इसलिए सुबह वहाँ रुकने पर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ के लाइन में लग जाएं, जिससे आपको पहले दर्शन मिलेंगे। केदार बाबा के दर्शन के बाद आप वहाँ से निकलने के बाद आप भैरव बाबा के मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर है ऊपर ट्रैक पर। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं और बहुत अच्छा व्यू है, आप पीछे देख रहे हैं जो एकदम बहुत अच्छा व्यू आएगा। आप घूम भी सकते हैं वहाँ कुछ टाइम। 2024 में केदारनाथ मंदिर के पट 11 मई को खुल जाएंगे, तो आप उसके बाद यात्रा आरंभ कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी जानना है वहाँ से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा इसका।